संगीत 86 पढ़ेंगे। इसका टाइटल है ए प्रेयर ऑफ डेविड। दाऊद की प्रार्थना। दाऊद का बहुत सारा प्रार्थना है बाइबल में, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है। दाऊद की प्रार्थनाओं में वेरिएशंस है। दाऊद की प्रार्थना, कुछ प्रार्थना खुशी में किया गया है, कुछ प्रार्थना रोते रोते किया, कुछ प्रार्थना न्याय की प्रार्थना है, कुछ प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना है, कुछ प्रार्थना में याचना है। प्रेज़ गॉड। कुछ प्रार्थना में हालेलुया दाऊद खुदा से नाराज है। कुछ प्रार्थना में दाऊद के मुंह में खाली सवाल है। कुछ प्रार्थना में दाऊद की प्रार्थना में एक यकीन है, एक भरोसा है, एक विश्वास है। लेकिन हमारी प्रार्थना जब से पैदा हो गया, प्रभु सुखा जी जो यहूदे हाँ कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। कल ऑफिस जाना है प्रभु, कल का तू सब कुछ संभाल ले, सुबह से लेके शाम तक तू संभालना, मेरा बॉडी को तू संभालना, गाड़ी में आते जाते समय तो ध्यान देना, चर्च के लोगों को तो आशीष कर सबको एक बार बैठ के रात को सोने से पहले चर्च का हर एक बिलीवर को अगर टाइम है तो सबको आप लोग आशीष देते हैं, बाद में खुद को भी आशीष देते हैं, फिर सो जाते हैं। There is no variations in our prayer। हमारी प्रार्थना एक ढांचा बन चुका है, अनब्रेकेबल बॉक्स। That is a prayer of a believer। एक विश्वासी की प्रार्थना इस प्रकार की एक प्रार्थना हो चुका है जिसमें नयापन नहीं। Praise God। आपकी और मेरी प्रार्थना नई शब्दों से भरे, आपकी और मेरी प्रार्थना हालेलुया अन्य भाषा से भरे, हालेलुया रेगुलेशन के साथ प्रार्थना करें, प्रकाशन के साथ प्रार्थना करें, हालेलुया विजन के साथ प्रार्थना करते। आपकी प्रार्थना इस प्रकार से एक नॉर्मल प्रेयर, चलो ब्लेसिंग प्रेयर एक 10-15 मिनट करके खत्म कर दो, उसके बाद आप एक स्पिरिचुअल प्रेयर में आप जाओ। वो स्पिरिचुअल प्रेयर ऐसा है, by faith you have to cast off demon। हालेलुया विश्वास के साथ कई दुष्ट आत्माओं को आपको डांटना है, विश्वास के साथ कई परिवारों की प्रॉब्लम्स को देखना है, समझना है, किस बात में किस तरीके से हालेलुया वो लोग तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, उस बात को मुंह से बोलकर डांटना है, तोड़ना है। श्राप मुक्ति की प्रार्थना, बंधन मुक्ति की प्रार्थना, हालेलुया अनुग्रहित प्रार्थना, स्वास्थ्य की प्रार्थना, कई प्रकार की प्रार्थनाओं को आपको बोलना है बाय फेथ। हालेलुया आपको विश्वास से आपको प्रार्थना करना है, वो एक ढांचा बनकर लग जाए, ढांचा बनकर जाएगा। प्रेज़ गॉड। कुछ मतलब नहीं उस प्रार्थना का, वो वही प्रार्थना हो जाएगा, प्रभु की प्रार्थना। प्रेज़ गॉड। कितने भी टट्टू रहने दो, वो टट्टू क्रिश्चियन टट्टू को पूछो प्रभु की प्रार्थना बोलो, वो टट्टू होते होते बोलेगा प्रभु की प्रार्थना। कितने भी देखो, अगर रोमन कैथलिक्स को देखेगा, कई अन्य जो प्रभु में नहीं है, जुआ बिया खेलने वाले, ड्रिंक करने वाले, लॉर्ड्स प्रेयर बोलो, वो एकदम अच्छी तरीका से लॉर्ड्स प्रेयर बोले। हमारी हालत ऐसा है, अगर 10 जन को हमारे लोगों को प्रभु की प्रार्थना भी बोलेगा तो प्रभु की प्रार्थना भी नहीं बोल पाएगा। क्रिश्चियन फाउंडेशंस निकाल दिया गया है। वी आर जस्ट पुटिंग द ब्रिक इन ए नेकेड ग्राउंड। मसीही नेव कब का निकल चुका है, हम ईंटों को जमीन में ऐसी लगाकर इमारतों को खड़ा कर रहा है। अब बोल रहे कि प्रभु आशीष देगा, प्रभु ब्लेस करेगा, प्रभु संभालेगा बच्चों को, कभी नहीं। आपको मालूम है, जब मेरा पापा जो तड़प रहा था, मैं जो प्रार्थना कर रहा था, मुझे मालूम था मैं खाली बड़बड़ कर रहा हूँ, प्रार्थना प्रभु सुनेगी नहीं, क्योंकि मेरा जिंदगी में ऐसा जिंदगी जिया। और वो बात की वजह से मेरे अंदर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आपको मालूम है, संकट के समय में जब तू उसे पुकारे, वो सुन रहा है कर अगर तुझे यकीन नहीं है, वो मौत बहुत खतरनाक मौत है, वो दर्द बहुत खतरनाक मौत है, वो दर्द बहुत खतरनाक दर्द है। तुम्हारा प्रेयर, तुम्हारा क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन में गॉड इज कनेक्टेड विथ यू, ये एक चीज की यकीन अगर आपके अंदर नहीं है, बहुत खतरनाक जिंदगी आप और मैं जीवन जी रहा है। जादियों के पास कुछ यंत्र है, कुछ तंत्र है, कुछ चीजों को कोने कापड़े में लगा के रखा है, जिससे उनको यकीन है कुछ अशुद्ध आत्मा या कुछ भी कोई भी गलती हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा,
एक वस्तु, एक चीज करके रखा है, इसलिए उनको यकीन है आपके मेरे पास क्या है। Praise God। बहुत डेंजर तरीका से आप और मैं जी रहा है, और आपको पता है आपकी ये स्वभाव से आपके बच्चे भी उसी रूट में आ रहा है। बच्चे बोलते हैं पापा संडे की तो संडे है, आपको छुट्टी है, चलो हम लोग घूमने जाएंगे। चलो बेटा, चलो पास्टर को मैं मना लूंगा, चलो घूमने जाएंगे आज मेट्रो मॉल, हाँ जाके आएंगे। अरे क्या पास्टर नहीं देख सकता, लेकिन प्रभु की नजर में हम लोग हमारी सुविधा के आधार पर, अरे चलो फ्राइडे तक आए, सैटरडे को हाफ डे, सैटरडे को चलो छुट्टी मार देगा, वैसे भी हाफ डे है, संडे भी छुट्टी है, 2 दिन हम लोग चर्च में नहीं जाएगा, घर पे कलर मार देते हैं, घर पे काम कर देते हैं। बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। प्रभु को धोखा देकर तू कौन सा चीज को बना सकता है? क्या वो टिकेगा? उसको पूछेंगे यूहन्ना को, तू गया था ना प्रभु को धोखा देके, क्या हुआ? समुंदर को हिला दिया प्रभु ने, समुंदर को हिला दिया। प्रेज़ गॉड। समुंदर को हिला दिया। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? हिलता हुआ समुद्र को हिला दिया बोलने का अर्थ है उसको कैसा प्रभु ने हिलाया रहेगा। समुद्र इट इज नॉट कांस्टेंट, समुद्र कभी भी कांस्टेंट नहीं है, वो हिलते रहते, लहराते रहते। उस समुद्र को भी परमेश्वर ने हिला दिया, हिलते हुए को हिला दिया। बोल तो कैसा हिलाना था परमेश्वर का? सिंपल चीज, वो अपनी तरीका से गया। वो बात एक्सवाइजेड है, प्रभु कैसा वो जानता था, सब जानता है, लेकिन प्रभु की बातों के आधार पर खड़ा नहीं रहा। प्रभु ने क्या किया? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यूहन्ना को मिलो कभी, प्रार्थना करते करते बोलो यूहन्ना की चरित्र, यूहन्ना से मुझे बात करना है। इफ स्पिरिट प्रोवाइड, आपको उसकी कैरेक्टर, आपकी उसकी कुछ चीजों को आत्मा आपको प्रकट करेगा। आप तुमको देखेगा यूहन्ना के अंदर, उसकी एक एक तरीका, उसकी एक एक चापलूसिया देखिएगा, बोले ये तो मैं ही है। प्रेज़ गॉड। प्रभु की दया उस पर हुआ, बच्ची ने उगल दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है जिनको मगरमच्छ ने निगल दिया, प्रेज़ गॉड, वो उनका भोजन बन गया, और कुछ समय के बाद वृक्ष की खत बनकर वो समाप्त हो गया। प्रभु की दया था यूहन्ना के ऊपर कि वो वापस ये पृथ्वी पर आया, ये वापस वेल ने उसको उल्टी करके निकाला। प्रभु की काम उससे परमेश्वर ने करवा के लिया। लेकिन अगर परमेश्वर तुझसे अगर वैताग जाए और निकाल दे और तुझे खत्म ही कर दे, क्या होगा? इतनी बड़ी एक जिंदगी प्रभु ने दिया कोविड-19 में। प्रेज़ गॉड, क्या आप और मैं आभारी नहीं? आज भी हमारा मुंह में वो डायलॉग बाजी, बड़ी बड़ी बातें, क्या क्या बातें हैं, बाप रे। प्रेज़ गॉड, क्या क्या डायलॉग से, क्या क्या स्पिरिचुअल है। कभी कभी ऐसी स्पिरिचुअल दर्शन, कभी कभी ऐसा स्पिरिचुअल शब्द बोल देते हैं, शायरी भी बोल देते हैं। वाह, कुछ स्टेटस तो हिला देते हैं, सुबह से लेके शाम तक हिलता रहता हूं मैं, क्या बात बोल दिया, क्या लाइन लिख दिया। लेकिन जब जिंदगी को देखता है, जिंदगी कुछ काम का नहीं है, एक नंबर का फेंकू, एक नंबर का। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु की नजर में कुछ काम का नहीं है। प्रेज़ गॉड। आपका लाइफ प्रभु के साथ सही रखे। दाऊद की प्रार्थना, कान लगाकर मेरी सुन ले, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। Bow down thy ear, हालेलुया। प्रभु कान लगाकर सुन। प्रेज़ गॉड। उसको अगर प्योर इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर उसका अनुवाद करूं, इस प्रकार से वचन है, प्रभु तेरी कान को मेरी ओर झुका। प्रेज़ गॉड। प्रभु तेरी कान को झुका, तेरा कान को मेरी ओर झुका। दाऊद की प्रार्थना का पहला शब्द bow thine ear, bow thine ear, कान को मेरी तरफ झुका। एक वर्ड भी से वहां पे, एक्चुअली bow down thine ear, तेरी कान को नीचे मेरी तरफ झुका।
प्रेज गॉड। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, प्रेज गॉड, वो स्वर्ग में भी पूरी तरीका से समा नहीं सकता, इतना बड़ा, इतना महान। पृथ्वी भी कम पड़ जाए, पूरा प्रपंच सब कम पड़ जाए, उस परमेश्वर को हुक्म कर रहा है एक मट्टी अपने कान मेरी ओर झुका, बो डाउन दाई नी। क्या डेयरिंग है, क्यों उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर मैं बोलेगा तेरा कान इधर लेके आ, मुझे बात करना है, होएगा। पहली बार तो मेरी आवाज पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो लेवल है वो लेवल में है। अगर मुझे पहुंचना भी है, मैं कुछ बहुत परिश्रम कर उसका साथ एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, एक दोस्ती का रिश्ता, एक रिलेशनशिप, एक यारी बनाना पड़ेगा। वो यारी बनाने के बाद उसके कान में कुछ बोल सकता है या मैं कुछ बोलने की कोशिश करे, नरेंद्र मोदी जी जो है ऐसा कान लेके आए। Without a relationship, you cannot tell God the word of. दाऊद का रिश्ता खुदा के साथ कितना मजबूत था, मैं ये बता रहा हूँ। परमेश्वर को कहता है, प्रभु तेरे कान को मेरे तरफ झुका। रिलेशनशिप, प्रार्थना का, दाऊद की प्रार्थना का पहला वचन हमें क्या दिखा, प्रभु कान झुका के सुनता है, लेकिन इस वचन के अंदर छिपा हुआ एक बात है, I have a good relationship with God. मेरा और परमेश्वर का संबंध सही है, गहरा है। Praise God, हालेलुया। एक पति पत्नी के समान है, हालेलुया। एक मित्रता के समान है, हालेलुया। गहरा है, एक भाई भाई के समान है, हालेलुया। Praise God, हालेलुया। परमेश्वर तेरी कान को तू मेरे तरफ झुका। Mighty God, in the name of Jesus. कितने लोग इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल की वचन को पढ़कर प्रार्थना करना और एक रिश्ते में प्रभु को लेकर, एक रिश्ता है खुदा के साथ, इस बात को समझकर प्रार्थना करना कुछ बात अलग है। हो डाउन लॉर्ड, हो डाउन। प्रभु कलीसिया के लिए तेरी कान को तू झुका, प्रभु हमारे बच्चों के लिए प्रभु तेरी कान को तू झुका। Mighty God, in the name of Jesus, मेरे जीवन के लिए प्रभु तू तेरी कान को तू झुका, प्रभु। Oh mighty God, in the name of Jesus, क्योंकि मैं दीन है, because I am poor, मैं बहुत गरीब हूँ प्रभु, मैं बहुत दरिद्र हूँ। ओ इस कमरे के भाग में जाएगा, मैं इज़राइल का राजा हूँ। Praise God। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने वाचा की पेटी को उठा कर लेके आया, नाचते नाचते। मैं वो जब गीत गाता है दुष्ट आत्मा भाग जाता है। मैं वो हूँ जब महलों में आता है, हजारों लोग एक साथ नीचे झुकता है और राजा को प्रणाम कर कर कहता है, मैं वो हूँ, हालेलुया। हर दिन मेरे बदन में अलग अलग प्रकार की वस्त्र रहता है। मैं वो हूँ जब मैं भोजन की मेज में बैठता हूँ, मुझे जो चाहिए एक नहीं हजारों प्रकार की वस्तुएं मेरे सामने भोजन के लिए रखा जाता है। मैं वो हूँ, हालेलुया। मेरा सिंहासन, मेरा घर, हालेलुया, सब कुछ सोना चांदी से भरा हुआ है। मैं वो हूँ, मेरे पास सब कुछ है। लोग मुझे देखता है तो लोगों की अंदर एक सोच है, अगर बेटा तुझे कुछ बनना है, बाप अपने बच्चों को कहता है, बच्चा तुझे कुछ बनना है, दाऊद के समान बन। देख कौन था वो, एक साधारण सा भेड़ बकरी चराने वाला चरवा था। देख उसको, देख प्रभु ने कैसा आशीष दिया। देखो जाके महल में उस सिंहासन के ऊपर जाके बैठ गया। बच्चा तुझे कुछ बनना है, वो दाऊद राजा के समान बन। प्रेज गॉड। देख कैसा परमेश्वर ने उसको उठाया, देखो कैसा परिश्रम किया, देख उसका डेरिंग, देखो दाऊद, हालेलुया, क्या किया। वो गोलियत इतनी बड़ी राक्षस को, हालेलुया, उसने उसका डेरिंग। अगर तुझे हिम्मत चाहिए तो उससे प्रार्थना कर, दाऊद के जैसा हिम्मत मिले। अगर तुझे धन संपत्ति चाहिए, अगर तुझे कामयाबी चाहिए, बेटा तुझे प्रार्थना करना है दाऊद के समान। तेरी जीवन में अगर इफ यू वांट टू आइडलाइज समवन, इट शुड बी डेविड।
But David, when he is praying, he is telling, दाऊद जब प्रार्थना करता है वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मैं दरिद्र हूँ. Praise God. I am poor. I am needy. Praise God. Hallelujah. Lord, hear me, for I am poor and needy. ये प्रभु तो सुन. हालेलुया. मैं गरीब हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं दरिद्र हूँ. I am needy. मुझे गरज है. लोग जब देखता है ना तुझे किसी बात की गरज नहीं, सब कुछ ओके 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 ओके, लेकिन उसकी प्राइवेट प्रेयर में प्रभु मुझे गरज है. हर एक व्यक्ति को खुदा की गरज है. मैं ये बताने जा रहा हूँ. आप स्पिरिचुअली कितना भी स्ट्रांग रहे, आपका चेहरे में देखकर मालूम पड़ता है आप अच्छी तरीके से प्रार्थना करने वाली है, करने वाला है. लोग आपको देख रहे बहुत अच्छा प्रेयर है, बहुत स्पिरिचुअल फैमिली अच्छा है, स्टिल उस बात की घमंड भी नहीं करना कि जब तेरे कमरे में जाएगा दरवाजे को बंद करेगा तुझे ये बोलना है, प्रभु आई एम पुअर, मुझे जरूरत है प्रभु. प्रेज़ गॉड. मुझे जरूरत है. कितना भी तुझसे बात करे कम है. मेरी और मार्था प्रभु के साथ बहुत गहरा रिश्ता था. हमेशा मिलते थे, हमेशा बात करते थे, उसके पीछे चलते थे. बहुत रिश्ता गहरा था, बातचीत की कमी घटी नहीं था. लेकिन फिर भी जब वो घर पे आया, मार्था घुस गई किचन के अंदर काम करते करते, लेकिन मेरी का मन है नहीं उसके पास ही बैठे. वो जाके उसके कदमों के पास बैठ गया. प्रभु यीशु बोलते इसने एक जरूरतमंद काम किया करता है, बोलता है one needful thing. पढ़ो लूका की पुस्तक में आएंगे. लूका की पुस्तक 10वां अध्याय इसका 41 और 42. प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्ता है मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने लिया है. एक बात अवश्य है. इसमें बहुत सुंदर लिखा है, डाले उसमें मुझे ठीक है. बट वन थिंग इज नीडफुल. एक बात नीडफुल है और उसे मरियम ने चुना है. वो उत्तम भाग को we shall not be taken away from her. मैं क्या बताना चाहता हूँ, तेरा प्रेयर लाइफ को कोई भी तुझसे छीन नहीं सकता. उत्तम भाग है तेरा जीवन की. खुदा के साथ बैठना कोई भी तुझसे छीन नहीं सकता. केवल तू ही उसको रिजेक्ट कर सकता है. कुछ बहाना बोलकर घूमने जाना है, घर पे काम में है, वो है, तू ही इस उत्तम भाग को रिजेक्ट कर सकता है. प्रभु कहता है ये भाग को कोई छीन नहीं सकता. Your relationship with God, आपका और परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसको कोई छीन नहीं सकता. तेरा घर में कितना भी झगड़ा रहे, तेरा घर में कितना डिस्टर्बेंस रहे, ऑफिस में डिस्टर्बेंस रहे, कुछ भी रहे, फाइनेंशियली आप पूरी तरीके टूटा रहे, पूरी तरीके से साइको हो गया रहेगा, फिर भी तेरा और खुदा के साथ जो रिश्ता है इसे कोई छीन नहीं सकता. तेरा डिस्टर्बेंस भी नहीं छीन सकता, तेरा फाइनेंस भी छीन नहीं सकता, कोई भी ये भाग को छीन नहीं सकता. प्रेज़ गॉड. दाऊद राजा कमरे में जाता बोलता है, प्रेज़ गॉड. पढ़ो वो वचन. हे यहोवा, कान लगा मेरी सुन ले, सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ. क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ. प्रेज़ गॉड. हालेलुया. मैं दीन और दरिद्र हूँ. आगे के वचन पढ़े, समय मेरा समय. मेरे प्राण की रक्षा कर, मेरी प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ. तू मेरा रक्षा कर. किसकी रक्षा कर? मेरी प्राण की. प्राण को कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने प्राण को देखा है? पिक्चर में देखा प्राण है, डॉन पिक्चर में प्राण है. उसके अलावा वो प्राण के अलावा कोई दूसरा और प्राण को देखा है क्या? अपनी प्राण को देखा है? सोल किसी ने भी नहीं देखा. आपको यकीन है आपके अंदर एक प्राण है इसलिए जिंदा है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी प्राण को देखता है.
समझे फर्क क्या है? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, प्रभु में और दुनिया की कामों में फर्क क्या है? जब दुनिया की काम करते हैं, जादू टोना एक्सवाइजेड जो भी करता है, लोग आपकी भविष्य को देख सकता है, सब देख सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं देख सकता। एक जिंदा व्यक्ति जब सामने खड़ा रहेगा, उसकी आत्मा को कोई भी जादूगर, कोई भी जादू टोना करने में उसकी आत्मा को नहीं देख सकता है, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा को देखता है। प्रेज़ गॉड, तेरी आत्मा को देखता है। और दाऊद इस बात को पकड़ता है और कहता है, गॉड मेरा प्राण को तू क्या कर, रक्षा कर। देखता है तो रक्षा कर सकता है। इंग्लिश में जो वर्ड इतना सुंदर है, प्रिजर्व माय सोल। प्रिजर्व मतलब क्या है? संभाल। प्रिजर्वेशन के लिए क्या चीज को रखता है? जैसा मच्छी प्रिजर्व करता है, अचार इजीली प्रिजर्व करता है। वो आम आता, आम आने के बाद अचार बनाता, अचार बना के उसको प्रिजर्व करके रखता है। क्यों? तो ज्यादा टाइम तक उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहे। ऐसे खोल के अगर आम को रखिएगा वो खराब हो जाएगा। अच्छा अचार जो इसको प्रिजर्व करता है, मच्छी जो इसको फ्रिज के अंदर प्रिजर्व करता है, प्रिजर्वेशन। लाइफ खत्म हो गया उसका, मर गया मतलब एक दिन में सड़ जाएगा। शाम तक, सुबह लिया शाम तक वो मक्खी बैठेगा, सड़ जाएगा। लेकिन इसको फ्रिज में रख के हम लोग क्या करता है? प्रिजर्व करता है। समाप्त हो चुका है, लेकिन उसको कुछ तो एक प्रोसेस में लाकर या फ्रिज में रखकर हम उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करता है। डेविड डजंट हैव द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। दाऊद के पास यीशु का लहू नहीं था। आपके और मेरे पास एक अच्छा प्रभु ने प्रिजर्व करने की दिया है। प्रेज़ गॉड, एक पदार्थ दिया है, वो प्रभु यीशु का लहू। जिसके ऊपर वो यीशु का लहू है, उसकी आत्मा प्रिजर्व्ड है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसकी आत्मा सुरक्षित है, बचा हुआ है। दाऊद कहता है, मेरी आत्मा को तुम प्रिजर्व कर। मतलब आत्मा एक पदार्थ है। आत्मा एक पदार्थ है, आत्मा को देख सकता है। आपने नहीं देखा, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी प्राण को परमेश्वर देखा है। और दाऊद बोलता है, उसको बचा के रखो। आपकी प्रार्थना में जो जिसको ऐसा, कुछ लोग ऐसा, मेरे एक व्यक्ति को ऐसा मिला, वो बोला, तो मुझे ऐसा बोला, पास्टर आप प्रेयर करो। मैं बोला, अरे ब्रदर आपका रिपोर्ट इतना डेंजर है, आप डॉक्टर को दिखाओ, भले मैं थोड़ा आपको मदद करता हूँ। उसने मेरे को बोला, पास्टर कितना दिन आप मेरे को मदद करेगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैंने बोला, कम से कम दवाई बोलता, ये जो बीमारी है पास्टर, मुझे दवाई कंटिन्यू लेना है। आप कितना दिन करेगा? और ये हेल्प करते करते बोले, पास्टर कभी ना कभी आपका और मेरा रिश्ता भी खराब हो जाएगा। वो जब बोल रहा, तो मैं सही में सच बात बोल रहा था, मेरा दिल में इतना लग रहा था वो बात। तो मुझे बोला कि खाली प्रार्थना करो, बोलता है कि मैं जिंदा रहूं जब तक मेरा बच्चे का कुछ नहीं होता है। मेरे को इतना रोने, मैं कंट्रोल किया उसके सामने रो डाला। प्रेज़ गॉड, बस इतना प्रार्थना करो कि मेरा बच्चे का जिंदगी बनाने तक मैं रहूं। मैं उस दिन गाड़ी चला के मेरा घर पे कैसा है मेरे को मालूम, मेरा पूरा एकदम माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया। मतलब दवाई बड़ी बात नहीं है, दवाई नहीं चाहिए, नहीं, मतलब बस मेरी आत्मा बचा हुआ रहे। दाऊद को मालूम है तलवार कैसा चलाना, दाऊद को मालूम है घोड़े पे कैसा बैठना है, दाऊद को मालूम है बैचकी कैसा चलाना है, गोफन कैसा चलाना है। गोलियत को गिरा दिया, दूर से गिरा दिया उसने, उसको सब मालूम है, टेक्निक मालूम है, कैसा लड़ना है, क्या एवरीथिंग। लेकिन दाऊद को मालूम है ये सब कुछ काम का नहीं है। कौन सा टाइम में एक खांसेगा तो क्या लेना, खांसेगा तो क्या लेने, खांसेगा तो क्या लेने, सब दवाई की जानकारी है, लेकिन ये गॉड इज नॉट प्रिजर्विंग यू। अगर परमेश्वर तुझे बचा के नहीं रख रहा है, ये जानकर ये सब गलत है। सो आपको प्रेयर के लिए एक लाइन देता हूं मैं आज, गॉड प्रिजर्व माय सोल, मेरी प्राण को तू बचा। प्रेज़ गॉड, प्रिजर्व माय सोल। लेकिन उसके आगे एक बहुत अच्छा बात बोलता है, फॉर आई एम होली, क्योंकि मैं पवित्र। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर उसकी आत्मा जरूर बचाएगा जो पवित्रता की जीवन से। दो माय गॉड सेव दैट सर्वेंट दैट ट्रस्टेड इन thee।
मुझे तू बचा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। Praise God। पढ़ो हिंदी में पढ़ो। मेरे प्राण की रक्षा कर, मेरी प्राण की रक्षा कर, क्योंकि क्योंकि मैं भक्त हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, इसलिए अपनी दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, जिसका भरोसा तुझ पर है, पार कर। क्या कर? उद्धार हो। उद्धार कर।